हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्यूटरपीडिया यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बिंदास होंगे। दोस्तों, आज का जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर है, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू याद नहीं रहता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एक ऐसे ट्रिक्स पढ़ने वाले हैं जिससे हमें ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू को याद करने की जरूरत भी नहीं है। हम अपने हाथों का यूज करके हम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू को पता कर सकते हैं कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू कितना है। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अपने हाथों को कुछ इस तरीका से रखेंगे और प्रत्येक जो उंगलियां दिख रहा है उस उंगलियों को किसी एंगल का नाम दे देंगे। तो सबसे पहले जो थंब वाले उंगलियां हैं उस उंगलियों को हम 0 डिग्री मान लेंगे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट उंगलियां हैं उसको 30 डिग्री मान लेंगे। फिर उसके बाद जो मिडिल फिंगर है उसको 45 डिग्री मान लेंगे और लास्ट लेडीज फिंगर को क्या करेंगे, 90 डिग्री मान लेंगे। तो कुछ इस तरीके से हम अपने हाथों को फिगर बना लेते हैं। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से हमने अपने हाथों का फिगर बना लिया है और प्रत्येक उंगलियों को जो एंगल फाइंड किए थे वो एंगल नाम दे देते हैं। तो सबसे पहला क्या है, यह 0 डिग्री है, ठीक है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट उंगलियां है उसका क्या नाम दिए थे, 30 डिग्री माने थे। फिर उसके बाद जो मिडिल फिंगर है उसको 45 डिग्री माने थे। फिर उसके बाद 60 डिग्री इसको माने थे और लास्ट वाले जो उंगलियां है लेडीज फिंगर है उसको हम 90 डिग्री मान के चल रहे थे कि यह 90 डिग्री है, ठीक है। अब हमें साइन थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें साइन थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो जो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है अंडर रूट नंबर ऑफ बेलो फिंगर्स बाई 2, ठीक है। तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला हो गया अंडर रूट नंबर ऑफ बेलो फिंगर्स कहने का मतलब है जिस एंगल का वैल्यू निकालना है उसके नीचे कितनी उंगलियां है बाई 2 हो जाएगा। तो सबसे पहले बताइए साइन 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन 0 डिग्री का वैल्यू। तो साइन 0 के नीचे क्या एक भी उंगलियां है, नहीं है। तो क्या करेंगे, अंडर रूट 0 बाई 2 यानी 0/2 हो गया, ठीक है। अगर हमें साइन 30 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है तो साइन 30 के नीचे कितनी उंगलियां है, एक उंगलियां है। देखिए यहाँ पर 30 है और 30 के नीचे एक उंगलियां है। तो क्या करेंगे, अंडर रूट 1/2। अंडर रूट 1 का मतलब क्या होता है, 1 होता है, इसीलिए 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। यानी साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। अगर हमें साइन 45 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है, साइन 45 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, 45 के नीचे कितनी उंगलियां है, 1 2। तो अंडर रूट 2/2 क्या ऐसा होता है, नहीं होता है। तो इसको क्या करेंगे, हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंड कैसे करेंगे, तो 2 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अंडर रूट 2 बाई अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। अब यह अंडर रूट 2 से अंडर रूट कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया, 1/√2 हो जाएगा, ठीक है। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√2। अब बताइए साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो साइन 60 डिग्री के लिए नीचे कितनी उंगलियां, 1 2 3। तो अंडर रूट 3/2, ठीक है। फिर साइन 90 डिग्री का वैल्यू बताइए। तो साइन 90 के नीचे कितनी उंगलियां हैं, तो 90 यहां पर है, 1 2 3 4। तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 4/2। अंडर रूट 4 का मतलब क्या होता है, 2 होता है। तो क्या हो जाएगा, 2/2 मतलब 1 हो गया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम अपने हाथों का यूज करके हम साइन थीटा 0 डिग्री हो, साइन थीटा 30 डिग्री हो या 45 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, सभी का वैल्यू हम अपने हाथों का यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो कॉस थीटा के लिए जो हाथों को जो उंगलियां का एंगल है सेम रहेगा, थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस थीटा के लिए रूट अंडर नंबर ऑफ अपर फिंगर्स। साइन थीटा में क्या था, नीचे वाली उंगलियां थी। अब कॉस थीटा में क्या है, नंबर ऑफ अपर फिंगर्स बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री का। तो 0 के ऊपर कितनी उंगलियां हैं, 1 2 3 4, 4 उंगलियां हैं। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4/2 यानी 2/2 यानी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस 0 का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो कॉस 30 के ऊपर कितनी उंगलियां हैं, 1 2 3 है। तो अंडर रूट 3/2, ठीक है। अब कॉस 45 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है। तो कॉस 45 के लिए क्या है, 45 के ऊपर कितनी उंगलियां हैं, 1 2। तो 2 उंगलियां हैं, तो अंडर रूट 2/2। साइन 45 का भी वैल्यू 1/√2 होता है और कॉस 45 का भी वैल्यू 1/√2 होता है।
कैसे? तो नीचे में 2 है तो इसको फिर एक्सपेंड करेंगे तो अंडर रूट 2 बाई अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 बाई रूट 2 हो गया। ठीक है, अब cos 60 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है तो cos 60 के लिए क्या हो जाएगा? तो cos 60 के लिए cos 60 के ऊपर कितनी उंगलियां? एक उंगलियां है तो अंडर रूट 1 बाई 2 यानी कितना हो जाएगा? 1 बाई 2 हो गया। cos 90 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो 90 के ऊपर कितनी उंगलियां है? एक भी उंगलियां नहीं है तो अंडर रूट 0 बाई 2 यानी अंडर रूट 0 का मतलब क्या होता है? 0 ही होता है, इसीलिए 0 हो जाएगा इसका वैल्यू। तो cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने साइन थीटा का वैल्यू पढ़ लिया, cos थीटा की वैल्यू पढ़ लिया। अब हमें tan थीटा का वैल्यू हमें फाइंड करना है तो इससे tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा बाई cos थीटा। ठीक है, तो बताइए फॉर्मूला क्या इसका फाइंड होगा? तो इसका जो फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ साइन थीटा क्या होता था? अंडर रूट नंबर ऑफ बेलो फिंगर्स बाई 2 और cos थीटा क्या होता है? नंबर ऑफ अपर फिंगर्स बाई 2। जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो इसीलिए क्या हो जाएगा? अंडर रूट नंबर ऑफ बेलो फिंगर्स बाई नंबर ऑफ अपर फिंगर्स। ठीक है, तो अब बताइए tan 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा? tan 0 यानी tan 0 यहां पर है तो tan 0 के नीचे कितनी उंगलियां है? एक भी उंगलियां नहीं है तो अंडर रूट 0 बाई 0 के ऊपर कितनी उंगलियां है? 1 2 3 4 है तो अंडर रूट 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 आ गया, 0 जो ही आ गया तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, tan 30 का वैल्यू बताइए। tan 30 के नीचे कितनी उंगलियां? एक उंगलियां है तो अंडर रूट 1 और 30 के ऊपर कितनी उंगलियां है? तो 1 2 3 उंगलियां है तो अंडर रूट 3 यानी 1 का रूट अंडर 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, इसीलिए 1 बाई रूट 3 आ गया। tan 45 डिग्री का वैल्यू बताइए। तो tan 45 के नीचे भी 2 उंगलियां है, 45 के ऊपर भी 2 उंगलियां है तो अंडर रूट 2 बाई अंडर रूट 2 यानी 1 हो गया। tan 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो tan 60 यहाँ पर इसके नीचे कितनी उंगलियां हैं? तो 1 2 3 है तो अंडर रूट 3 बाई अंडर रूट 1। ठीक है, अंडर रूट 1 क्या हो जाएगा? रूट अंडर 3 हो गया। अब हमें बताइए tan 90 डिग्री का वैल्यू। tan 90 डिग्री के नीचे कितनी उंगलियां हैं? तो 4 उंगलियां हैं, अंडर रूट 4 बाई अंडर रूट 0 यानी 90 के ऊपर कितनी उंगलियां? एक भी उंगलियां नहीं है, 0 उंगलियां है तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 0 यानी 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा? रूट अंडर 4 बाई 0। 0 जो ही नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी इसका आंसर हो जाएगा, यानी जो ही नीचे 0 आ जाएगा तो इसका वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम साइन थीटा, cos थीटा और tan थीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। कोसेक थीटा और सेक थीटा और cot थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या हमें पता है कि साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है क्या होता है? 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है। ठीक है, अगर हमें साइन थीटा का वैल्यू पता रहेगा तो क्या कर सकते हैं? कोसेक थीटा के लिए उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, इसी तरीका से cos थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? तो 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है, tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? तो 1 अपॉन cot थीटा। तो इस तरीका से हम कोसेक थीटा, सेक थीटा और cot थीटा का भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन के मदद से पता करते हैं कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे एग्जाम में। आइए क्वेश्चन की मदद से देखते हैं इसको। तो सबसे पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है जिसमें cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बाई साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री दिया हुआ है, जिसमें कुछ 4 ऑप्शन दिया हुआ है और यह क्वेश्चन है जो SSC CGL 2014 में पूछा गया था। तो आइए इसको सोल्व करते हैं हम अपने हाथों का यूज करके। तो सबसे पहले cos स्क्वायर 60 डिग्री है तो cos 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 60 कहाँ पर होता है? तो बताइए 60 ये होता है। 60 के ऊपर कितनी उंगलियां है? एक उंगलियां है तो अंडर रूट 1 बाई 2 हो जाएगा, यानी 1 बाई 2 हो जाएगा 60 का वैल्यू। ठीक है, तो 1 बाई 2 का स्क्वायर प्लस
4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री है, तो सेक स्क्वायर किसका रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, सॉरी कॉस 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 30 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो 30 के ऊपर कितनी उंगलियां हैं, 3 उंगलियां, तो √3/2 यानी 2/√3, 4 इंटू 2/√3 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, 45 कहाँ पर है, ये बीच वाले उंगलियां 45 है, तो 45 के नीचे 2 उंगलियां और 45 के ऊपर भी 2 उंगलियां, तो √2/√2 तो यानी 1 हो जाएगा, यानी -1 का स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे वाला देखिए क्या है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, इसका वैल्यू 1 होता है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है, कितना होता है, 1 होता है। अब इसको प्रूव करके भी बताएंगे कैसे 1 होता है, और इसका वैल्यू हम पता कर लेते हैं कैसे 1 आएगा। तो साइन पहले इसको ही सोल्व कर लेते हैं, तो बताइए, तो साइन 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 यहाँ पर है, 30 के नीचे कितनी उंगलियां, 1 उंगलियां है, तो √1/2 यानी 1/2, 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है, तो 30 यहाँ पर है, उसके ऊपर कितनी उंगलियां है, 3 उंगलियां हैं, तो √3/2 यानी √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो 1/4 प्लस 3/4, इसको और सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 एलसीएम में आ जाएगा, यानी 1 + 3 यानी 4/4 आ गया, यानी 1 आ गया, ठीक है। तो इसका वैल्यू 1 हो गया, तो नीचे वाले को अब सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अब हम डायरेक्ट इसको सोल्व कर लेते हैं। जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 1/2 का होल स्क्वायर है, तो कितना आ जाएगा, 1/4 प्लस 4 इंटू 2/√3 है, तो 4/3 हो जाएगा, 4/3 माइनस 1, यानी 1/4 प्लस 16/3 माइनस 1। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 12 आ जाएगा, तो 4×3 12, तो 1 3 जा 3 हो जाएगा, 3 4 जा 12, तो 16 4 जा 64 माइनस क्या हो जाएगा, यानी नीचे में 1 है, तो 1 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, तो ऊपर वाले में भी 1 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी यहाँ भी 12 आ जाएगा। अब इस दोनों को ऐड करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, 67 माइनस 12/12 यानी 55/12, 55/12। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, बी ऑप्शन है जो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीका से हम अपने हाथों का यूज करके हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, जिसमें 1 + 2 sin 60 डिग्री cos 60 डिग्री बाई sin 60 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री है, प्लस 1 - 2 sin 60 डिग्री cos 60 डिग्री बाई sin 60 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री है, ठीक है। जिसमें ऑप्शन है 2√3, 0√3 और 2 है। तो इसका मैं वैल्यू सभी का बता देता हूँ और इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो सबसे पहले बताइए 1 + 2 sin 60 डिग्री, तो sin 60 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो 60 के नीचे कितनी उंगलियां हैं, तो 3 उंगलियां हैं, तो √3/2 यानी 2 इंटू √3/2 इंटू cos 60, तो 60 के ऊपर कितनी उंगलियां, 1 उंगलियां है, तो √1/2 यानी 1/2 हो जाएगा, बाई sin 60 है, तो sin 60 का वैल्यू अभी निकाले, √3/2 यानी √3/2 प्लस cos 60 का वैल्यू अभी निकाले 1/2 प्लस 1 - 2 sin 60, तो sin 60 का वैल्यू यहाँ पर निकाले हैं √3/2 इंटू cos 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 बाई sin 60 क्या हो जाएगा, sin 60 √3/2 माइनस cos 60 क्या निकाले हैं 1/2 हो जाएगा, यानी -1/2। अब इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, जिसमें ऑप्शन दिया हुआ है उसी में से है। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक्स करें और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू।